नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में ये बुद्धिहीन व्यक्ति जो नकली है वो ये कहते हैं कि रामपाल 15वें अध्याय के 18वें श्लोक के बारे में क्यों ना बोलता कि उसमें गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं इन सभी प्राणियों से उत्तम हूँ और इसलिए लोक वेद में पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ। तो इसका अर्थ ये है कि गीता ज्ञानदाता 21 ब्रह्मांड का स्वामी है और इसके अंतर्गत जितने प्राणी हैं इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ये उत्तम है, श्रेष्ठ है, इनसे उत्तम है। इसलिए दंत कथा के आधार पर, लोक वेद के आधार पर मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ क्योंकि मैं इनसे उत्तम हूँ, श्रेष्ठ हूँ, तगड़ा हूँ, इसलिए मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूँ। लेकिन उत्तम पुरुषत्व ने 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में उसने क्लियर कर दिया। तो पुण्यात्माओं, ये अज्ञानता का ही परिणाम होता है जिसमें थोड़ा बहुत कचरा रह जाता है, वैसे फसड़ कर अगर वो फिर कार्बोरेटर दास चाहता है कि सारा सफाई कर दूं ताकि आपको कोई मिसगाइड ना कर सके। तो इस प्रकार 15वें अध्याय के 18वें श्लोक को समझो कि ये कहता है कि जितने मेरे अंतर्गत प्राणी हैं उनसे मैं उत्तम हूँ, पुरुषोत्तम कहलाता हूँ, इसलिए इन तम तगड़ा हूँ, श्रेष्ठ हूँ, इसलिए पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूँ। लेकिन वो पुरुषोत्तमता कोई और है 15वें अध्याय के 70वें श्लोक में। तो अब हम यहाँ आते हैं कि उसको परमात्मा कहा जाता है। ओए परमात्मा, अब देखो प्रभु का नाम का अर्थ होता स्वामी, उसको ब्रह्म कहो, प्रभु कहो, साहिब कहो, और राम गॉड खुदा अल्लाह कहो। अल्लाह भी स्वामी। और जैसे परमात्मा किसे कहते हैं? परमात्मा उसे कहते हैं जो कभी दुख नहीं देता, सबको सुख सुख देता है। उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। ये लोक तरम अविश्य विवर्ती अवय ईश्वर है। अब परमेश्वर ने आके बताया अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को कि धर्मदास, आप इस काल के लोक में रह रहे हो। अब धर्मदास जी ने कहा कि प्रभु, आप जो कहते हैं सर्वधार्य है, लेकिन मेरे गले उतर नहीं रही ये बात कि हम गंदे लोक में रह रहे हैं, ये कसाई का लोक है। ये परमात्मा देखो कैसी यहाँ पर फल फ्रूट हैं, कैसे बाग बगीचे बने हैं, झरने बह रहे हैं, गंगा जैसी दरिया बह रही है, और कितना दयालु है ये परमात्मा, कैसी ऋतु बनाई है, हवा चल रही है, और कितना अच्छा शुद्ध हवा दे रखी है, कितनी लंबी चौड़ी पृथ्वी है, कोई कहीं बैठो उठो लेटो किसी प्रकार, और कितनी सुविधा देता है ये। इसको कैसे हम माने कि भगवान नहीं है? तब परमात्मा ने बताया कि पुण्यात्मा धर्मदास जी को कहा कि इस काल को एक श्राप लगा हुआ है कि 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को ये नित्य आहार करेगा और 1.25 लाख उत्पन्न करेगा मानव, यानी 25% एक्स्ट्रा ये उत्पन्न करेगा। इसने सतलोक में गलती की थी जिस कारण इसको ये एक रोग लगा, श्राप लगा। और आप जी ने गलती की थी कि आप भगवान को छोड़कर इस पर आसक्त हुए थे, जिस कारण से आप इसके साथ यहाँ आ गए। आपके लिए ऑप्शन है वापस जाने का, आप वापस जा सकते हो जैसे विधि मैं बताऊंगा इस साधना को करके। और ये इसलिए अब यहाँ प्रश्न एक और उठ जाता है भक्तों के मन में कि भगवान ने इसको श्राप नहीं देना चाहिए था, ये श्राप नहीं देते तो ये हमें नहीं खाता, यहाँ नहीं रोके रखता। आपको तो इसने रोके रखना ही रखना था। और यदि परमात्मा इसको श्राप नहीं देते 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के आहार करने का, तो आपको ये कभी मानव शरीर नहीं देता, क्योंकि इसको ये डर बना रहता है कि मानव शरीर में इनको परमात्मा का ज्ञान हो सकता है, परमात्मा प्राप्ति हो सकती है। ये एक योनि और बना देता, जैसे कुत्ते गधे सुअर की 83 लाख बनाई, 83 लाख एक भी बना सकता था। इसलिए इसकी व्यवस्था है, मजबूरी है कि ये मानव शरीर अवश्य देता है आपको। 83 लाख योनियों में धक्के खवा के भी फिर एक मनुष्य शरीर इसको देना पड़ता है, क्योंकि इसको खाना पड़ता है। और ये विधान भगवान ने बना दिया कि प्रत्येक प्राणी को
एक मानव शरीर का चांस अवश्य देना पड़ेगा। इसलिए आज आप पर रहम हुआ है। ठीक है, कष्ट तो मान ले आपको मानव शरीर ना मिलता, गधे कुत्ते बनकर आप भटकते रहते, कष्ट पे कष्ट उठाते रहते। तो एक गोल्डन चांस है मानव शरीर में, आप अपना आत्म कल्याण करा के सतलोक जा सकते हो। ये सुविधा देवताओं को भी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि जितना जीव घना सुखी होगा उतना भगवान से कोसों दूर होगा, ये सत्कर्मांडी हो। और जितना दुख होगा उसके लिए वरदान सिद्ध हो सकता है यदि उसको सतलोक आश्रम प्राप्त हो जाएगा, उस दुख के कारण भी उसको परमात्मा मिल जाएगा। कबीर साहब कहते हैं कि सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा कहते हैं आग लगे से सुख के जो भगवान से दूर करे। पहाड़ में जाओ कोठी कार्य मंत्री पद, जिस तरह भगवान भूल जाए, अरे भगवान ऐसा कष्ट दिए रखना आपकी याद बनी रहे। तो पुणात्मा, आप बालक हो, अध्यात्म ज्ञान मिला नहीं। आमीन। जय बजरंग बली, जय गणेश जी के गीत गा के हम इनकी भी भक्ति सही नहीं कर पा रहे थे। गणेश जी की, शिव जी की, विष्णु जी माताओं की, ये साधना भी इस दास के पास उपलब्ध है, जो ये आपको यथार्थ लाभ देंगे। इन मंत्रों के वश है ये जो दास आपको देगा, इनके बस की बात नहीं है। इन मंत्रों के जाप से आप अपने आप ये अट्रैक्ट होते हैं। जैसे उदाहरण देते रहते हैं कि भैंसा होता है, भैंसे को भैंसा भैंसा करते रहो, कभी ध्यान नहीं देगा। एक बार उसकी एक अलग से लैंग्वेज होती है, प्रत्येक क्षेत्र वाइज, उसको एक बार कर दे हुर्र तो तुरंत देखता है और बहुत सावधानी से तकता है किधर से आई आवाज। तो ये समझ लेना, ये जो दास आपको मंत्र देता है, इन भगवानों की पूजा नहीं है, इनसे लाभ लेने के ये विशेष मंत्र हैं, जिनके ये अट्रैक्ट होते हैं, विवश हैं, ये लाभ देते ही देते। तो इसके अतिरिक्त कोई मंत्र आप जाप करते रहो, आपको वो अध्यात्म लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण है, जिसके विषय में गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, उनको ना सुख होता है, ना उनको सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी कोई परम गति होती है। यूजलेस, व्यर्थ है। तो शास्त्र अनुकूल साधना इस विश्व में इस दास रामपाल दास के अतिरिक्त कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। इसको चाहे आप अभिमान समझना या तत्व ज्ञान समझना, ये धीरे धीरे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा दास क्या कहना चाहता है।